नहीं सर, मुश्किल इस लिहाज से कंसेप्चुअल होता है, वरना नॉर्मली मुश्किल नहीं कहा जा सकता। हाँ लेकिन हम डिस्कस करते हैं बाद में पेपर, तो कभी कभी वो आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। मोस्ट केसेस वो आउट ऑफ द वे नहीं भी जा रहे होते। तो बस सर दुआ करें फिर, मेरी तो और तो दुआ। कुछ नहीं। सही है अच्छा, सर। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। हुआ यूं है कि कल ना हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें बेसिकली हमने लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट की बात की थी टू द सर्कल। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल की बात की थी। अब जरा हम अ, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। वो ये कह रहे हैं कि इफ द टेंजेंट लेंथ फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी टू द लाइन, देन फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। तो जरा इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा होगा, जरा दोबारा सुन लेते हैं। इफ द टेंजेंट लेंथ फ्रॉम द पॉइंट, टेंजेंट लेंथ का मतलब ये है कि एक सर्कल होगा और यहाँ कहीं ना एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। लेट्स से ये एक मैंने रैंडम पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि सर्कल से इस पॉइंट के ऊपर ना एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर, या सर्कल से इस पॉइंट के ऊपर, वट एवर द मीनिंग्स आर सेम, इसकी ना मैंने लेंथ फाइंड करनी है। पहली बात ये होगी, इस पॉइंट से लेकर सर्कल को सर जहां जाके। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन आप लोगों को नहीं नजर आ रही? सर नेट का नहीं पता, लेकिन बुक स्क्रीन सर नहीं दिख बोर्ड नहीं आ रहा। सर अब नजर। बुक नजर आ रही। वो एक्चुअली मेरा ना, मैं जो स्टार्ट में 1 मिनट ले रहा था वो मेरी दूसरी स्क्रीन पे ना आज डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो वरना तो मैं दो स्क्रीन से डिस्प्ले देख रहा होता हूँ, तो मैं एक्चुअल देख रहा होता हूँ एज ऑब्जर्वर भी कि आपको नजर क्या आ रहा होगा। तो मुझे बताइएगा अगर ऐसा आज मसला बनता है। दोबारा सुनिएगा। हमारे पास एक सर्कल है, पॉइंट ना सर्कल से दूर है कहीं। हम वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल की बाउंड्री पे, और इस टेंजेंट की ना हम लेंथ फाइंड करना चाहेंगे। ठीक हो रही है बात? ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का पहला पोर्शन, जो कि यहां से लेकर यहां तक लिखा हुआ है, यहां तक। इफ द टेंजेंट लेंथ फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल, यहां तक। वो ये कह रहे हैं इट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। इसके साथ ना एक और बच्चों स्ट्रेट लाइन है यहाँ की, और हमने क्या करना है कि इस पॉइंट का इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना, और इन दोनों को हमने इक्वल पुट करना है। इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने ये कहा है। ठीक है, दोबारा सुनिएगा। अब मैं थोड़ा सा ना समराइज कर देता हूँ। सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री से टेंजेंट ड्रा होगा जो कि इस पॉइंट तक जाएगा। एक तो हमने इस टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। सेकेंडली यहाँ एक स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट करती है, उस स्ट्रेट लाइन का इस पॉइंट के साथ हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, और दोनों को इक्वल पुट करना है। तो मैं इनके ना साथ में मेंशन भी कर देता हूँ इक्वेशंस भी। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी इक्वेशन उन्होंने हमें बता दी है। द इक्वेशन इज LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0। यह स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट अगर उन्होंने हमें नहीं बताए ना, तो डेफिनेटली इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई। फिर ये एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। ये हमारा बच्चों काम है। ये टेंजेंट है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये टेंजेंट है। और दूसरी बात मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि ये चीज क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है बच्चों ये? एनीवन हु कैन रिपीट दिस? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बच्चों हमारे पास सिनेरियो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, एंड आई विल टेल यू कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहली चीज तो ये है कि मैं टेंजेंट की लेंथ फाइंड करूंगा, फिर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूंगा,
और देन थर्ड स्टेप में दोनों के इक्वल पुट कर दूंगा। तो वन बाय वन क्योंकि मैं करने जा रहा हूं, तो यहां मैं हेडिंग दे देता हूं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये बच्चों मैंने हेडिंग दे दी। अब जरा लेंथ ऑफ टेंजेंट में मैं फॉर्मूला लिख दूंगा जो कि हमने कल पढ़ा है। वो फॉर्मूला जरा बच्चे तमाम लोग सुन लेंगे। फॉर्मूला इज x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c। ये है जो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। अब हमें ये देखना होगा कि x1 y1 क्या है और gfc क्या है। तो ये तो बात कल हो चुकी कि जो पॉइंट होगा ना उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो x1 y1 हुआ करेंगे। तो पॉइंट क्योंकि हमारे पास xy है ना, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट असूलन तो x1 y1 होने चाहिए अगर फॉर्मूले में देखा जाए तो। लेकिन क्योंकि हमने हमारे पास फिलहाल वो x और y हैं तो इनको मैं x और y लिख दूंगा। ये बात आप लोगों को बच्चों क्लियर हो रही है? यस यस सर। सर। यस सर। सेकेंडली कि मेरा क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए कि इस फॉर्मूले के जीएफसी क्या है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं कि जी, एफ और सी, इन तीनों की वैल्यू फिलहाल हमें नहीं पता, ये हमारे पास सर्कल से आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंस, पता है सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है? लेट मी राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब इससे ना जीएफसी निकालने का तरीका क्या और क्या होता है सर्कल से, कि इसके नीचे ना आप जर्नल फॉर्म ऑफ द सर्कल लिख देते हैं। वो मैं लिखने जा रहा हूं। जी बच्चों, लेट मी राइट द जनरल फॉर्म। ये मैंने जनरल फॉर्म लिख दी। अब बच्चों बताइएगा 2g 0 के बराबर है, यानी कि g 0 के बराबर है, 2f 0 के बराबर है। अगर यहाँ x वाली टर्म होती तो 2g आता ना। f भी 0 के बराबर है। एनीवन हु कैन टेल c किसके बराबर आ रहा है? माइनस माइनस एट एट सर। हाँ, ग्रेट। सो लेट मी राइट द फाइनल आंसर ना, कि बेसिकली जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आई है ना हमारे पास, ये मैं जानबूझ के दोबारा वर्ड लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट, ताकि आप लोगों को फोकस जाए कि एक्चुअल जो हम इस क्वेश्चन में काम करने जा रहे थे वो अब हम उस पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम उसके वेरिएबल्स की वर्किंग कर चुके हैं। अब जी एफ सी हम फाइंड कर रहे थे और जी एफ सी ही मैं फाइंड कर चुका हूं। x1 की जगह आ जाएगा x का स्क्वायर, y1 की जगह आ जाएगा y का स्क्वायर, 2g की जगह आ जाएगा 0, x1 की जगह आ जाएगा x, f की जगह आ जाएगा 0, y1 की जगह आ जाएगा y, c की जगह आ जाएगा -a का स्क्वायर। एंड लेट मी राइट द फाइनल आंसर। सो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। जी बच्चों, यहां तक बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। यस Thank सर। सर। So I calculated basically the first part of the circle. What is that? Oh, sorry, first part of the question. What is that? The perpendicular, sorry, the tangent length from the point to the circle. हम ये चीज कैलकुलेट कर चुके। नाउ मैं perpendicular distance की तरफ आता हूँ। ये नया काम था क्योंकि हमने ये कल पढ़ा था ना, तो ये फर्स्ट टाइम हम इसको प्रैक्टिकली करने जा रहे थे। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ perpendicular distance ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, अब ये काम हम करने जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट। मैं ना जैसे ही फॉर्मूला लिखूंगा तो यू शुड से कि यस सर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स, मॉड ऑफ, यानी मॉड ऑफ दोबारा तो नहीं बोलना चाहिए, बी वाई प्लस सी, जी बच्चों, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब दो चीजें चाहिए। पहली चीज तो चाहिए वो पॉइंट जहां से मैं इसका डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, एक चीज होगी। दूसरी चीज मुझे चाहिए लाइन। सो लाइन इज बच्चों एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके नीचे ना मैं जनरल फॉर्म ऑफ लाइन लिख रहा हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से देख लें आप, यू कैन सी इजिली कि ए आ रहा है एल के बराबर, एम आ रहा है, सॉरी बी आ रहा है एम के बराबर, और बच्चों सी किसके बराबर आ रहा है? वो सी C. की। यस। सर तो N है यहाँ पे, C नहीं है। क्या है यहाँ पे? N है, C नहीं है। हाँ, थैंक यू फॉर द करेक्शन। ये एन था वाकई, मुझे थोड़ा सा शक हुआ था, बट मैंने कहा चलें सारे ओके हैं तो मैं भी ओके हो गया था। तो हम लोग भी काइंडली तवज्जो रखा करें, ठीक है? एन आ गया। अब बच्चों मुझे एक बात बताइएगा कि मैं डिस्टेंस में इंपुट करने जा रहा हूँ फॉर्मूला में, ऊपर वाले में। जी भाई, ये हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन डिवाइडेड बाय, जी बच्चों डिवाइडेड बाय क्या? अंडर रूट किसका स्क्वायर? L square. L एल L स्क्वायर square plus M square. M square. नाउ बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन भी हम फाइंड कर चुके। लेंथ ऑफ द टेंजेंट तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, दोनों को इक्वल पुट करना है। मैं यहां पे लिखूंगा सिंस इट इज गिवन, बस इतना एनफ है। अब मैं टाइम इसमें नहीं वेस्ट करना चाह रहा, वरना तो आपको पूरा लिखना चाहिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेंथ ऑफ टेंजेंट बच्चों क्या है वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, दैट इज अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बच्चों मैं लिखने जा रहा हूं, मॉड ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। अब जो हम एक काम जस्ट करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और स्क्वायर्स लेके अंडर रूट को वैनिश करना चाहूंगा, एंड दैट वुड बी द लास्ट स्टेप। इसको आगे मूव कराने का फायदा इस वजह से नहीं है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई खास आपके पास आने नहीं लगा आंसर। क्योंकि जब भी ऐसा हम कोई काम करते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक वर्ड क्वेश्चन में मेंशन हुआ दिखाता हूँ, जो शायद मैंने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो जानबूझ के नहीं बोला था, तब वो वर्ड थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता था। मैं आपको वो बताना चाहूंगा। बस ये जो मैं स्टेप लिखने लगा हूं ना, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, यही इसका आंसर है, ठीक है? अगर बुक वालों ने समहाउ इसको एक दो स्टेप आगे सिंप्लीफाई भी किया, आप नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, यहाँ तक आंसर आपका 100% एक्सेप्टेड है। मैं एज एग्जामिनर बात कर रहा हूँ कि 100% एक्सेप्टेबल, ठीक है? कोई इसमें दो राय नहीं है। मैं यहाँ पे ना एक वर्ड मिस कर गया था जानबूझ के, इंटेंशनली। फाइंड आउट द लोकस ऑफ द पॉइंट। लोकस, लोकस का मतलब ये होता है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। मैं आपको इसकी एग्जांपल यूं देना चाहूंगा। फर्ज करें यहां एक पॉइंट है ना, तो आपको कोई कहे कि इस पॉइंट का मतलब आप ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन बनाएं जिनका ना इन दो स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए। फर्ज करें आपको कोई ऐसी सिचुएशन दे दे, तो आप अगर देखें ना, तो ये जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है, इसका दोनों स्ट्रेट लाइन के साथ ना डिस्टेंस बराबर है। ये देखें, फर्ज करें ऐसा देख लें आप। अब मैं अगर ऐसा एक और पॉइंट ड्रॉ कर दूं इसी के थोड़ा सा नीचे यहां, फिर एक पॉइंट ऐसा थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दूं, फिर थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दूं, और थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दूं, अब इन पॉइंट्स, तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से तो बराबर ही होगा। ये जो पॉइंट्स होंगे ना, इनको बेसिकली हम कहते हैं लोकस ऑफ द पॉइंट।
क्या वर्ड यूज होता है बच्चों? Locus. Locus लोकस of ऑफ द the पॉइंट। point. हाँ, locus of the point, यानी it is the collection of the point that satisfies certain condition। मतलब पॉइंट्स की ऐसी कलेक्शन जो कोई एक खास किस्म की ना कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज सेड टू बी लोकस ऑफ द पॉइंट। वैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट, ये रैंडम मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया ना आपके सामने, ये 10 12 13 पॉइंट ड्रॉ किए, दिस इज सेड टू बी कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। ये हजूम है एक, इसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। बट when a collection of the point follows some rules, yeah, they satisfy some certain condition, that is said to be locus of the point। क्या कहलाता है ये बच्चों? Locus of the लोकस ऑफ point. Locus. यस, locus of the point। so very simple is that, ये जो मैंने आपके सामने ये सिचुएशन सारी ड्रॉ की है, ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे कई पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। उन कई पॉइंट की वजह से उन्होंने कहा यह है कि फाइंड आउट द लोकस ऑफ द पॉइंट। तो एट द एंड होता यूं है कि आपका जो आंसर आता है ना, ये जो आंसर आया है, ये कोई खास आंसर आपको लग रहा हो कि नहीं आया, लेकिन ये उस पाथ की इक्वेशन आ गई है जो उसको सेटिस्फाई करता है। ओके, ये बात आपको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. सही, ठीक है। फाइनल आंसर, मैं नेक्स्ट आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं। वैसे वो क्वेश्चन सेम ही है, अगर कहते हैं तो मैं करा भी सकता हूँ और कहते हैं तो नहीं भी करा सकता। आप लोग क्या वोट देते हैं, मुझे कराना चाहिए? करा दें सर। अच्छा, मैं तो समझ रहा था आप कहेंगे "तो ये हम लोग कर लेंगे"। नहीं सर, मैंने कॉनिक्स खुद नहीं किया हुआ और मैंने छुट्टियां भी बहुत की, तो मैंने बोला जो कर रहा हूँ साथ ही क्लास में तो वो फिर फुल फुल करें। फुल फुल में तो मुझे लग रहा है 3 4 साल ना लग जाए फिर। सर थोड़ा, आप टेंशन ना लें, वो मेरा काम है पूरा करना। नहीं वो मेरा भी काम है ना साथ साथ, अब हम दोनों का मिला के काम है। सही है चलिए, सर। नंबर 8 का पार्ट नंबर बी देख लेते हैं दिन। अब ना कुछ हद तक हमारा कुछ मुनासिब सा आंसर भी आएगा, तो अब हम डेस्मॉस की भी मदद लेना चाहेंगे कि वाकई क्वेश्चन एग्जिस्ट कैसे करता है। तो सर्कल हम पिछले उससे ले आते हैं। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. नहीं, ये देखिए बच्चों, दिस इज आवर सर्कल, ये सर्कल है। अच्छा, पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है, लेट से यहाँ कहीं। मैं इसका पार्ट बी आपको करा देता हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप पार्ट ए कराते हैं, पता नहीं पार्ट बी में ऐसा क्या है, तो पार्ट बी करा देता हूँ। अब मैं ना इस पॉइंट का सर्कल के साथ टेंजेंट ड्रा कर दूंगा। यूं मुश्किल होती है ना, तो इसको यूं क्या करेंगे, इस पॉइंट से टेंजेंट ले जाया करेंगे, अब आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट करती है यहाँ नीचे, और इस पॉइंट का स्ट्रेट लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमने फाइंड करना है, और इन दोनों को इक्वल पुट करना है। अगेन नाम लिखूंगा कि ये सर्कल है, क्योंकि हम पार्ट बी कर रहे हैं ना। तो सर्कल की इक्वेशन उन्होंने खुद गिवन कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यहां लिख देता हूं, 4x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं टेंजेंट कह देता हूं। क्यों फरवा, आप दरमियान में गायब क्यों हो गई थी भाई? सर लैपटॉप बंद हो गया था। ठीक हो गया। और इसको मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जी बच्चों, इसको आप विजुलाइज कर पा रहे हैं ना इस क्वेश्चन को? जी सर। यस यस सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जरा हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, कैसे है, इसको लेके कैसे चलना है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ डिस्कस होगी। चलिए भाई, पहला काम हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, या मैं हेडिंग, आप लोग भी बेशक इसको हेडिंग करके दें तो मैं कहता हूँ बेस्ट हो जाएगा। कि आप लोगों ने दो काम करने हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये हो गया। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट में ना, मैं सबसे पहला काम जो करना चाहूंगा वो मैं फॉर्मूला लिखूंगा। आपको भी चाहिए कि आप फॉर्मूला ही लिखा करें। देन फॉर्मूले में ना हमें फायदा ये होता है कि हम उसके वेरिएबल्स को देख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या। x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर
2g(x1), 2f(y1) एंड प्लस सी। अब बच्चों बताइएगा कि पॉइंट जो है वो कौन सा है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हु कैन टेल? X and Y. हाँ, एक्स एंड वाई। व्हाट इज दिस सर्कल? X एक्स square plus स्क्वायर Y प्लस square वाई equals स्क्वायर to इक्वल्स 25. 25। हाँ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -25 इज इक्वल टू 0। आई एम इंटरेस्टेड कि मुझे GFC मिल जाए ना, तो वो तब मिलेंगे जब मैं इसके नीचे ना इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखूंगा। तो ये मैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिख रहा हूं। ये मैंने लिख दी। नाउ यू कैन सी इजिली ना कि जो G है वो आपका 0 है, जो F है वो भी 0 है, जो C है वो -25 है। नाउ हम पुट करने जा रहे हैं इन अ फॉर्मूला। सो फॉर्मूला के अंदर x1 की जगह तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 0 × x प्लस 2 0 × y। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है? यस प्लस सर। Yes. 5, सॉरी, है प्लस 25 था, +25 था, दैट वाज माइनस माय -25. फाइनल आंसर ना। तरीम, आप क्लास में है ना? x² Yes, sir. प्लस y² -25। तरीम विल टेल अस कि नेक्स्ट हमें क्या करना है, हेडिंग क्या होनी चाहिए। जी। Perpendicular distance. हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, ये होना चाहिए। अब बच्चों बताइएगा, लेट मी राइट द फॉर्मूला फर्स्ट ना। D इज इक्वल टू AX प्लस BY प्लस C का मॉड डिवाइडेड बाय √, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब हमारा जो पॉइंट है उसके तो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूं भाई, x और y। दूसरी बात बच्चों क्या करने जा रहा हूँ मैं कि मुझे लाइन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, सॉरी लाइन से जनरल फॉर्म उसके साथ कंपेयर करनी होगी मुझे। सो लाइन है हमारे पास 4x प्लस 3y एंड +3 इज इक्वल टू 0। मुझे कोई बच्चा बता दे, ज़ईमा आप बताइएगा मैं इसके नीचे क्या लिखूं? Yes, sir. अच्छा, यस सर नहीं कहना होता ना, डायरेक्ट जवाब देना है भाई। जी बताइएगा काइंडली कि A किसके बराबर है? 4. 4. गुड। B किसके बराबर है? 3. और C किसके बराबर है? 3. ओके गुड। अब जरा ये चीजें ना यहाँ पुट कर देता हूं मैं इस फॉर्मूले में, तो D बराबर आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 3। जी बच्चों, डिवाइडेड बाय किसके बराबर आ जाएगा? 5। √4 square plus हाँ, √4 का स्क्वायर plus यानी कि 3 square. +9, 35, सॉरी 25, और वो डिवाइड होके 5। अब मैंने दोनों को इक्वल पुट कर रहा हूं, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर सर एक माइनस। मिनट पिछला पेज करना आप। जी 1 मिनट पिछला पेज आप खोलें। हाँ जी बस जी। ठीक है। अच्छा, बस फोर ठीक एक्स है। प्लस वाई -3 डिवाइडेड बाय 5, उसको मैं कर देता Sir, हूँ, ठीक है। +3.
+3 है, -3 है, +3। प्लस सर। ठीक है। अच्छा, ये मैं उधर भी लेके जा रहा हूँ और अंडर रूट को भी वैनिश करने के लिए ना स्केयर ले रहा हूँ। सो x का स्केयर, y का स्केयर -25 इज इक्वल टू 4x +3y +3 का होल स्केयर। जी बच्चों, आप लोगों को बात क्लियर हो रही है? Yes, यस sir. सर। यस सर। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगेन टेलिंग यू कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं ना आप लोगों के साथ वो करना चाहूंगा, डेस्मॉस पे इसको ड्रॉ करूंगा, फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा। जी बच्चों बताइएगा, हमारे पास सर्कल क्या था? एनीवन हु कैन टेल। आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं सर आ रही आपने हो? स्क्रीन शिफ्ट की? सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। जी जी, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। बस मैं व्हाट्सएप ओपन था, मैं उस विंडो को शिफ्ट कर रहा था इस वजह से। जी, इज इक्वल टू बच्चों कितना आता है? सर, 25। 25. हाँ 20। गुड। अब मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने स्ट्रेट लाइन क्या गिवन की थी? 3x प्लस 4 फोर। 4x plus 3y. 4x 4x 3y +3। सही है। 4x प्लस 3y प्लस 3। 3 इज इक्वल टू 0। नहीं, ये वाली स्ट्रेट लाइन गिवन थी, श्योर हैं आप? Yes, sir. Yes, हम्म, sir. ओके। सर फिर कंफर्मेशन के लिए। हाँ, मैं दूसरी बुक ओपन करता हूँ क्योंकि मुझे विंडोज के दरमियान ना शिफ्टिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और अभी मुझे क्योंकि डिस्प्ले भी नहीं आ रहा था इसलिए। 8.2, 8 का पार्ट बी। 4x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया। और पॉइंट तो उन्होंने हमें गिवन नहीं किया था। अब इसके अंदर एक और बात, लास्ट वाली जो हमारी इक्वेशन आई है ना, वो मैं जरा यहाँ लिखता हूँ, फिर देखते हैं कि इसका सिनेरियो क्या क्रिएट होता है। हाँ, ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा 25 इंटू एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर माइनस कितना था बच्चों? माइनस 5। 25. 25 इज इक्वल टू कितना था? 4x। 4x हाँ 4x plus y 3y +3। हाँ, होल plus सी 3 का whole square. 3 का होल स्केयर। देखते हैं क्या आता है। अच्छा, ये आया है, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट जिसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर से बराबर आ रहा है। नहीं, इस चीज को मैं अभी अंडरस्टैंड तो नहीं कर पाया कि ये कहना क्या चाहते थे। इट वाज द लोकस ऑफ द पॉइंट जिसका इस लाइन से डिस्टेंस और टेंजेंट फ्रॉम द डिस्टेंस बराबर है। नहीं, माजूर चाहूंगा, ये मुझे देखना पड़ेगा, देख के आपको समझा दूंगा कल के लेक्चर में। ओके, ओके इसको सर। Okay, sir. ओके सर। ये कैसे क्लिक करेंगे चीजें। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि हम लोग किस क्वेश्चन को कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर बी को कर चुके हैं। और एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ और आप लोगों को फिर उसका होमवर्क भी देना चाहूँ। जरा मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों को बच्चों व्हाइट बोर्ड नजर आ रहे हैं? यस Yes, sir. सर। सही। देखिए, इस तरह से बात है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ क्वेश्चन, फिर आप लोगों को होमवर्क भी दे दूँ, और ना हुआ तो कल मैं करा भी दूंगा फिर। देखें, एक सर्कल है आपके पास, ये सर्कल में ले आया। इस सर्कल का ना मैं पॉइंट से डिस्टेंस लेने लगा हूँ, एक पॉइंट से। फर्ज करें वो पॉइंट यहाँ है कहीं,
और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एफ और जी, एफ और जी। लेट मी राइट क्लियरली, एफ एंड जी। मैं ना इस सर्कल से इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करने लगा हूं। यहां जरा इसको नजदीक ले आता हूं, यहां से लेकर यहां तक एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी बच्चे यहां तक? यस सर। यस सही। इसी तरह एक और सर्कल ना यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है, यहाँ कहीं मैं कर देता हूँ ये। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दें साइज, उसका बेशक थोड़ा सा साइज आप लोग कम भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा आपको डिफरेंस फील हो। ये दो सर्कल्स थे डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि दो की इक्वेशन डिफरेंट है, डेफिनेटली सर्कल। अब जब इस पॉइंट से आप इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि जो the length of the tangent from the point to the circle is twice the length of the tangent to the circle। यानी इसकी जो लेंथ होगी ना, वो इसकी लेंथ का ट्वाइस होगी। तो आप लोगों ने करना क्या है बच्चों, इस सर्कल की इस पॉइंट से ना लेंथ फाइंड करेंगे, जैसे अभी हम करते आए हैं। इस सर्कल की इक्वेशन मैंने ये लिख दी। आप पहले लिखेंगे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू दिस सर्कल, फिर आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। दोनों के ऊपर वन बाय वन आप लोग लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करेंगे, ठीक है? और फिर होगा क्या बच्चों, आप फिर पहले वाले को दूसरे का ट्वाइस पुट कर देंगे और फिर देखेंगे कि जो आंसर आते हैं उस आंसर को एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक हो रही है बात? ये आपको क्लियर है क्वेश्चन? यस यस सर। सर। यस सर। आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन ट्राई ना हुआ तो कल लेक्चर में हम क्वेश्चन भी यहीं से फिर स्टार्ट कर देंगे और मैं आपको ये क्वेश्चन भी करा दूंगा। बाकी जहाँ तक बात है इस एक्सरसाइज की, तो आई एम वेरी वेरी श्योर, बल्कि 100% श्योर ही कर लेते हैं, वेरी वेरी श्योर क्या करना है कि कल हमारा ये इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज एंड होगी। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके ठीक है। सर। अल्लाह ओके सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप अल्लाह ओके हाफिज सर। सर। अल्लाह हाफिज।